बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने हलफ उठा लिया है। शहबाज शरीफ साहब चंद दिनों में वजीर आज़म बनने वाले हैं। आखिरी मरहले पे पता नहीं क्या होता है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कल अपनी पहली ही तकरीर की और पहली तकरीर बड़ी देर तक याद रखी जाती है। लोगों ने वाह वाह तो बड़ा कहा, लेकिन संजीदगी से देखा जाए, इस जज्बे से देखा जाए कि ये सूबे के हालात कैसे बदलेगी। और 52 से 55% आबादी पंजाब में है, लिहाजा पंजाब को सूबा मत कहें, पंजाब पाकिस्तान के हालात कैसे बदलेगा। तो ये लैपटॉप देने से या टैबलेट्स देने से या आईपैड की बात करके अफसोस हुआ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक यूनियन काउंसिल के नाज़म की या मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बनाते हैं उसके करने की बातें थी। तो थी कि वो बातें वो करेंगी जो सूबे को लेके चल पड़ेगा, लेकिन शायद एडवाइज़र भी उनके जो हैं अभी तिफले मकतब भी हैं, अभी बचगाना ही हरकतें करते हैं, या अव्वले शब के चिराग हैं कि अल्लाह ने उन्हें वसअत ही नहीं दी उस सोचने की। हम तो करते हैं। ये 10 पॉइंट हैं। देखें, इनकी हुकूमत शुरू हो रही है, हम अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, पाकिस्तान की जिसमें GDP 8% से ऊपर ले जानी चाहिए और मरकजी हुकूमत से भी और सूबाई हुकूमतों से भी इसकी ताईद करवाई जाए। और फिर जो जो मामलात हैं आप खुद मजबूर हो जाएंगे उनको करने के लिए कि GDP की ग्रोथ आपकी 8% तक हो जाए। दूसरी बात, नॉन डेवलपमेंट बजट तो की जा रही थी कि चूंकि मरियम साहबा ने कहा मैं तनख्वाह भी नहीं लूंगी, सादगी अडाप्ट करूंगी, तो बीबी फिर बात तो ये थी करने वाली कि आप कहती कि मैं अपने सूबे का नॉन डेवलपमेंट बजट 50% कम कर दिया है ताकि पैसे बचते, डेवलपमेंट होती या गरीब परवरी होती। तीसरी बात, मिनिस्टर्स ज्यादा से ज्यादा पंजाब में 20 रखें और मरकज में भी 20-25 से ज्यादा ना रखें। चौथी चीज, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अगर बहुत ज्यादा वो 20वें 21वें ग्रेड में डिजर्व करता है तो उसे बड़ी से बड़ी 1300 सीसी की कार दी जाए। थप्पड़ मार गया है सादगी पर मोहसिन नकवी जाते जाते। 8 करोड़ रुपए की V8 डायरेक्टर जनरल LDA को दे गया है। जनाब नकवी साहब, फिर डायरेक्टर जनरल तो कई महकमों के हैं पंजाब में, सबको 8-8 करोड़ की गाड़ियां देते। या आपने रंधावा में कौन सी ऐसी चीज देख ली, क्या वो चीजें आपको जो आपकी जरूरत की थी बर वक्त पहुंचाता था कि आपने अपनी मतलब शीरे मादर समझ के उन्हें 8 करोड़ रुपए की गाड़ी दी है। अफसोस हुआ है नकवी साहब, आप जाते जाते जिस तरह आपने अपने ओहदे का फायदा उठाया, जिस तरह आपने तलक बेहतर करने की बात की, जिस तरह आपने एक बाबू को नवाजा, अफसोस का मुकाम है। अभी चट्ठे का साने हुआ था, आपको चाहिए था यहां कुछ ख्याल करते। अगली चीज, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी 13 सीसी से बड़ी गाड़ी ना दी जाए। मरियम साहबा और प्राइम मिनिस्टर भी ये अनाउंस कर दें। फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री वाटर, फ्री फोन और एंटरटेनमेंट 100% कह दें कि हमने 1 मार्च से बंद कर दी। मासवा किन को? अगर टीचर्स, डॉक्टर्स, जजेस इनके लिए हों तो कोई ज्यादा इसमें हर्ज नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा और टाइमिंग के लिहाज से या सेक्रीफाइस भी करते हैं। जुडिशरी की भी इसमें गुंजाइश होनी चाहिए। बाबूज की रिडक्शन 20-25% बाबूज तो अपनी हरकतों की वजह से ये लियाकत चट्ठे जैसे OSD बने हुए हैं, लेकिन गाड़ी भी है, घर भी है, ड्राइवर भी है, नौकर भी है, गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। उसे OSD बन के घर बैठ के करोड़ों रुपए ले रहे हैं तो उन्हें क्या नुकसान है? OSD कोई बंदा कानून बनवाए अपनी असम्बलियों में, मरकजी में भी और सूबाई में भी, कि जो बंदा 6 महीने OSD रहता है उसे जबरी रिटायर कर दिया जाए और उससे माजरत कर ली जाए। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स का टारगेट करेगा तो मरकज 45 अरब डॉलर का होना चाहिए, लेकिन सूबे ने इस तरह मरियम नवाज साहबा से तवक्को थी, उन्होंने IT का जिक्र तो कर दिया। काश वो अनाउंस करती कि मैंने मुल्तान रोड पर या रायविंड रोड पर
IT यूनिवर्सिटी नहीं, IT सिटी आबाद करने का ऐलान कर दिया है। इस पर मैं अमल करूंगी। इंडिया अगर 213 अरब डॉलर की IT की एक्सपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान 8 अरब डॉलर की सिर्फ कर रहा है। हया भी आती है, शर्म भी आती है। काश मरियम साहबा आप ये अनाउंस करती कि मैं अपने दौर में इंशाअल्लाह बफजले ताला पंजाब से इस एक्सपोर्ट को 30 से 40 अरब डॉलर पर लेके जाऊंगी। ये IT सिटी जो बनेगा ये पाकिस्तान का फ्यूचर होगा। लेकिन इस तरफ तो जो आपकी किसी ने जाने नहीं दी। आगे क्या करना है, इंपोर्ट्स को मरकजी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर 9 अरब डॉलर की खुराक की चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं। बायसे शर्म है कहना कि ये जरी मुल्क है। तबाह कर दिया ज़राअत के बाबुओं ने। वो अब खाद पर भी बता ले रहे हैं, पेस्टिसाइड 2 नंबर पर भी बता ले रहे हैं, बीज पर भी बता ले रहे हैं। उन्हें क्या जरूरत है कि प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। खुराक पर आप 9 अरब डॉलर, तकरीबन 2700 अरब रुपया बनता है। ये अगर आप 300 से इसको ज़रब दें तो ये 2700 अरब अगर बनते हैं तो ये इंपोर्ट पाकिस्तान कहाँ से जस्टिफाई करेगा। 9 अरब डॉलर की खुराक की अशिया जो इस मुल्क में बेहतरीन पैदा हो सकती हैं, लेकिन किसी की इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। डॉलर मरकजी हुकूमत ऐलान करे कि अगर बहुत सस्ता किया तो फिर एक्सपोर्ट्स हमारी इफेक्ट होंगी, क्योंकि जो फैक्ट्रियों वाले हैं उन्हें बिजली बहुत महंगी दी जा रही है। लिहाजा कम अज कम आप ये करें कि काइबर को 18% पे लाएं, जो इस वक्त 22-23 की बात करते हैं, और सूद उस पर और डाल के अपना बैंक 26-27 पे चला जाता है। इस पर कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जस्टिफाई ही नहीं रहती, कास्ट ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर जस्टिफाई ही नहीं रहती, वैल्यू एडिशन जस्टिफाई ही नहीं रहती। लिहाजा इसका ऐलान करना चाहिए कि डॉलर 250 पर है। प्राइवेट सेक्टर पर डॉलर को कोशिश करके बैन करें। जो ऐलान किया गया था लाकरों पर, दफातर पर छापे मारे। बहुत ज़्यादा चट्ठे जैसे लोगों से डॉलर आपको बरामद होते नजर आएंगे। और काइबर को 18% करके ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस चार्जेस 2-3% डाल के इसको 19, 20 या 21 तक रखें। इसके अलावा पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आपको वैल्यू एडिशन पर बहुत तवज्जो देनी होगी। अगर 1 किलो रुई आप बाहर भेजते हैं बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान, मेरा प्यारा मशरकी पाकिस्तान अल्लाह मेरे दिल में आबाद रखे, वो अगर 1 किलो आप उसे रुई बेचते हैं, फर्ज करें आप 1000 रुपये की बेचते हैं, उसी 1 किलो की अगर आप धागा बनाएं, कपड़ा बनाएं, स्टिचिंग करें, सिलाई यहाँ से कराएं और सिलाई करा के 4 शर्टें भेजें तो वो 10,000 रुपये की बाहर जाएंगी। 1000 की रुई भेजने की निस्बत जान छड़ाई उससे। इसको बंद करो, इस हरकत को वैल्यू एडिशन करके उसकी 10,000 की शर्टें एक्सपोर्ट करो, उसकी 15,000 की बेडशीट्स एक्सपोर्ट करो, उसकी 12,000 के तौलिए एक्सपोर्ट करो, उसके 12,000 के ट्राउज़र एक्सपोर्ट करो। गोया ये तो है अकल जो डिमांड कर रही है इस वक्त। और ये कह देना चंद वादा कराने के लिए कि हम ये लैपटॉप दे देंगे, ये दे देंगे, ये सस्ती शोहरत है। सस्ती शोहरत से बाहर आए। या आपने एक छापा मारा है कल एक थाने पर, वहाँ IG भी पहुंचा हुआ है, वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी पहुंचा हुआ है। वो सरप्राइज छापा कैसे हुआ? उसको सरप्राइज कैसे कहेंगे? सरप्राइज तो वो है कि वो अगर कोई काम 2 नंबर कर रहा है वहां का SHO या कोई और, तो आप उसको पकड़ लें। लिहाजा कौम को इस तरह के धोखे मत दें, कौम के साथ संजीदा हो जाएं। समझ नहीं आई आप लोगों को? ये खुसूसन नून खानदान वाले जो हैं, हमजा के साथ 2.5 महीने क्या किया, उसे सियासत से दूर कर दिया, नवाज शरीफ साहब को सियासत से निकाल दिया। आखिरी रह जाती है मरियम साहबा। गालबन इन्हें भी परमानेंट सियासत से निकालने के लिए इमेच्योरिटी में ही ये जिम्मेदारियां जी जा रही हैं। वो मैच्योर बातें नहीं कर रही, वो संजीदा बातें नहीं कर रही, वो ऐसी बातें नहीं कर रही। वो अंग्रेजी में कहते हैं गिव ए मैन ए फिश ही विल लिव फॉर ए डे, टीच हिम टू फिश ही विल लिव फॉर एवर। मरियम साहबा भूखे को सिर्फ रोटी देना चाहती हैं कि ले जाके खाएं और जाती उम्रें दोबारा आ रहे हैं आपको मिल जाएगी। नहीं, रोटी कमाना, रोटी उगाना, रोटी बनाना, ये सिखाना है आपने। लिहाजा इस तरफ तो आपकी तकरीर में कोई लफ्ज़ ही नहीं था, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। और अय्याशी जो सूबे में चल रही है गवर्नमेंट मुलाजमीन की, इस पर आप कितना जल्दी और कितनी मजबूती से हाथ डालती हैं, ये तो बिस्मिल्लाह करके 1 मार्च से शुरू करें। और जहाँ जहाँ अखराजात या नॉन डेवलपमेंट का बजट है, जब आप कम करेंगी, सूबे में इस वक्त भी जून के आने तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने में आप तकरीबन 160 अरब रुपया बचा लेंगी। और वो
جو 40 ارب مہینے کا بچے گا اس سے آپ دیکھ لیں کہ آئی ٹی سٹی بنانا ہے، آپ نے دیکھ لیں کہ غریب کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے، آپ نے دیکھ لیں کہ کچھ ہاسپٹل نئے بنانے ہیں، آپ نے دیکھ لیں کہ کوئی ایجوکیشن کے ادارے بنانے ہیں، آپ نے دیکھ لیں کہ ایگریکلچر میں ویلیو ایڈیشن میں یہ 160 ارب روپیہ لگا دیں، ایگریکلچر کی پروڈکشن بڑھے، گندم آ رہی ہے آگے پھر کپاس آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ پروڈکشن بڑھے گی، ٹوٹل پروڈکشن بڑھے گی، امپورٹس کم ہوں گی، صوبہ بھی امیر ہوگا، پاکستان بھی امیر ہوگا۔ کچھ سنجیدہ باتیں کریں۔ ہم نے تقریباً آؤٹ لے دے دیا، 10 چیزیں بتا دی، اب ان پہ عمل کرنا یا نہ کرنا وزیر اعظم جو بھی ہوگا اس کا، اور مریم صاحبہ آپ کا کام ہے۔ کل والی آپ کی تقریر جو تھی یہ صرف تسی وہ کہندے نا جی گونگڑواں تو مٹی چاڑن والی گل یا آلوواں تو مٹی چاڑن والی گل، آلو کی پروڈکشن بھی بیٹھ رہی ہے، اس کا بھی کچھ سوچ لینا، جلد اس کی بھی قیامت آنے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔